सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल ज्ञानेंद्र मिश्रा 7856864611। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 से एक्सरसाइज 10.4। सबसे पहले आइए डिफिनेशन इस टॉपिक में यहाँ पर है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले आपको हमने तीन तरह के वेक्टर के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तीन तरह के वेक्टर के बारे में बताया था। देखिए, वेक्टर को वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन तीन तरह का होता है। पिछले क्लास में भी हम बता रहे हैं। और थर्ड, देखिए वेक्टर का जब वेक्टर स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हमारा हर हाल में वेक्टर ही होगा। ये आपको हमने बताया पिछले क्लास में। ये वाला तो बहुत आसान भी है। वेक्टर ए को जब लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा वेक्टर ए होता है। हाँ, और वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट जब हमारा स्केलर हो तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट। और इसको नोट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, जहां वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये भी हमारा हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन और रिजल्ट यहां पर मिलेगा वेक्टर। यहां रिजल्ट मिलेगा वेक्टर। और इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पर डॉट प्रोडक्ट। और इसे डिनोट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। ध्यान देंगे तीन तरह का, एक स्केलर का वेक्टर से, लेमडा यहाँ पर स्केलर है, वेक्टर ए है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा वेक्टर होता है। सेकेंड, हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको पिछले क्लास से बताया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आइए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। क्या है हमारा डिफिनेशन? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पर क्या नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। हमारा वेक्टर ए भी नॉन जीरो है और वेक्टर बी भी हमारा क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी। पहला पॉइंट है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकेंड, एंड डिफाइंड एज। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ए। यही हमारा फार्मूला है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम साइन थीटा और फिर यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, आपको मैं याद करा दूं कि हमने इसके पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ये पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए दोनों में फर्क है, यहाँ डॉट और यहाँ क्रॉस। ये दोनों में क्या है, यहाँ तो बिल्कुल सेम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसमें भी ये बिल्कुल सेम है। अंतर है, यहाँ है कॉस थीटा, यहाँ है साइन थीटा। और दूसरा कि यहाँ यूनिट वेक्टर एन लगा हुआ है। वहां भी हमारा थीटा था, क्या था,
0 डिग्री से बड़ा या बराबर 180 डिग्री से बड़ा या बराबर। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, 180 को ही हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है, यहाँ भी पाई है। तो यहाँ तक तो सेम है, थोड़ा फर्क यहाँ पर है, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, और एक्स्ट्रा लगा हुआ यूनिट वेक्टर एन। आइए समझते हैं कि यूनिट वेक्टर एन क्या है। Where unit vector n is a unit vector perpendicular to both vector a and b, वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर n दोनों पर परपेंडिकुलर है। देखिए जैसे सपोज कीजिए ये हमारा वेक्टर a है मान लो, और ये हमारा है वेक्टर b, इस तरह से है, ठीक ना, देख रहे हैं, किसी भी तरह से है। अब इन दोनों वेक्टर पर वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे ही तो होगा, यही तो दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से आइए फिगर से समझते हैं हम लोग। सपोज हमारा कोई वेक्टर है a और अनदर कोई वेक्टर है b, इन दोनों पर परपेंडिकुलर, दोनों पर परपेंडिकुलर, एक तो या तो ये होगा और दूसरा इधर से नीचे होगा, ठीक है। और जब एक ऊपर होगा, क्योंकि जब ये इसका डायरेक्शन, जब ये ओरिजिन है यहाँ से, जब ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव यूनिट वेक्टर एन लिया है, यहाँ पर पॉजिटिव यूनिट वेक्टर एन। ध्यान दीजिए यहाँ पर समझने वाली बात है, सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर एन फॉर्म राइट हैंडल सिस्टम। ये राइट हैंडल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम। देखिए ये हमारा ये घड़ी है, घड़ी ऐसे चलता है, ठीक है, आप जानते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, इस तरह से घड़ी चलती है ना, समझ रहे बात को, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए ये तो हमारा क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। समझने के लिए आप स्क्रू को समझें कि इस तरह से जब आप स्क्रू को घुमाएंगे तो हमारा स्क्रू क्या होगा, बाहर आएगा, और जब इधर से करेंगे ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो हमारा अंदर जाएगा। देखिए इस तरह से जब आप घुमाएंगे, ठीक ना, ये मान लीजिए स्क्रू है, इसको जब इधर से घुमाएंगे तो आपका क्या होगा, वो अंदर की ओर जाए, देखिए यहाँ पर, और इसको ऐसे ऐसे करेंगे घुमाएंगे तो ये बाहर की ओर आएगा। तो जब बाहर की ओर आएगा स्क्रू हमारा घुमाने पर, जैसे यहाँ पर एक स्क्रू डाला हुआ है, इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर जाएगा, ऐसे घुमाने पर। आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, और इस तरह से घुमा रहे हैं तो बाहर आ रहा है। तो जो बाहर आने वाला जो होगा यही हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, ये देखिए अभी हमारा ये क्या है, फिंगर हमारा हमारी ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ पर ये देखिए ये ऊपर वाला ये हमारा यूनिट वेक्टर एन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे आएगा, जब हम इधर से ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, इधर से उल्टा घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और इधर से घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाएंगे तब तो हमारा ये कील बाहर आएगा, और अगर जब अंदर ठोकना होगा हमको तो क्या करेंगे, घुमाएंगे ऐसे ना, तब अंदर ठोकेगा। आप ध्यान दें, मैं लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज हमारा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज होता है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो यही राइट हैंडेड सिस्टम हमारा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पर देखेंगे ये हमारा क्या है,
पॉजिटिव डायरेक्शन में वेक्टर ए से वेक्टर बी। यहाँ पर डायरेक्शन का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से डिफिनेशन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। यहाँ पर ध्यान देंगे कि थीटा का यहाँ भी वैल्यू 0 से पाई का बीच में है, लेकिन आपको हमने बताया कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, लेकिन जब हम साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ देखिए एक वेक्टर है ए, अनदर कोई वेक्टर है बी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया थीटा। इधर वाला तो ये छोटा वाला तो हो गया थीटा, अब ये जब बड़ा वाला लेंगे तो क्या होगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। और आपको पता है फार्मूला cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, जबकि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो जब यहाँ पर एंगल आप अगर बड़ा वाला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमारा जो डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए जब इधर से लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया, दो फर्क है, हमारा डॉट प्रोडक्ट रियल था और ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या है, वेक्टर है। ये जो हमारा क्वांटिटी है ये क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। आइए हम लोग डॉट प्रोडक्ट की तरह क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग ऑब्जर्वेशन समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि हमारा डॉट प्रोडक्ट आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर था। और हमारा ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। आपको हमने बताया जैसे ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, यहाँ पर हमको डायरेक्शन का बहुत ध्यान करना पड़ेगा। हाँ थीटा, समझ रहे बात को। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर जो परपेंडिकुलर है राइट हैंडेड सिस्टम में एंटी क्लॉकवाइज में, ये हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर एन। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा लेकिन हमें डायरेक्शन देना है, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द यूनिट वेक्टर एन। तो हमारा ये जो यूनिट वेक्टर एन हमारा क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है, इसका डायरेक्शन किस दिशा में है, अपोजिट में है या नेगेटिव में है। यहीं पर ध्यान दे इसी सिस्टम में, ठीक है ना। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, जब वेक्टर बी को जब वेक्टर ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें इस तरह से जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा चूंकि हमको 0 से 1 पाई के बीच में लेना है तो हमारा क्या हो जाएगा बी से ए, ठीक है ना। ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दें ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और जबकि इस कंडीशन में पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, ये बताएंगे। अब आइए कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 होगा तब क्या होगा। ध्यान, आप जानते हैं कि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है और साइन 180 बराबर भी
जीरो होता है। और डिफिनेशन से देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। जब यहाँ पर थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। आपको हमने डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर देखिए एक जीरो में और जीरो वेक्टर, ये दोनों में अंतर है, दिस इज नॉट इक्वल। इस सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि वेक्टर जीरो लिखते हैं तो इसमें हमारा डायरेक्शन भी आता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करेंगे। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इस बार कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादातर सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक की बात आ रही है ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही लेने पर। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि थीटा इक्वल टू जब जीरो होगा तब ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर जीरो होगा या जीरो होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होगा तब कौन सा सही होगा ये चारों में। तो कोलिनियर किनको बोलते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक ही लाइन के जब वो पैरेलल होंगे। जैसे ये हमारा है वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है एंगल, तब 0 डिग्री या 180 डिग्री जब एंगल बनता है, ठीक है ना। जैसे एक और कंडीशन में बता दूं, ये वेक्टर ए और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर देखिए नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब 0 डिग्री और 180 डिग्री बनेगा तब ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन के क्या है, ये कोई थर्ड लाइन के पैरेलल है। पैरेलल के कंडीशन को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी हमने आपको बताया है जीरो वेक्टर। तो ये तो चूंकि ए क्रॉस बी हर हाल में रिजल्ट हमारा क्या होता है, वेक्टर ही होता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ ओनली जीरो दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ये हमारा थर्ड वाले कंडीशन में बात करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तो हमने डॉट प्रोडक्ट का आपको डिफिनेशन हमने बताया है पिछले क्लास में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और जब यहाँ कॉस जीरो बराबर लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तब इस कंडीशन में जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए ये भी हमारा गलत होगा। सही होगा हमारा कौन सा, सेकंड नंबर। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको कॉपी में नोट डाउन करने में सुविधा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है परीक्षा में। व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर देन याद रखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। हाँ, ये वेक्टर का साइन दिखा रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। डेफिनेशन हमारा यही है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर दोनों के बीच में एंगल, जब ध्यान दीजिए ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब क्या होगा, यूनिट वेक्टर एक लेना पड़ेगा इस तरह से, हाँ, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में बताएगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री बराबर तो वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है। साइन
पाई बाय 2 इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ये भी यूनिट वेक्टर n इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर i क्रॉस यूनिट वेक्टर j, ठीक है ना, i क्रॉस j बराबर क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना। आई और जे के बीच में हमारा कौन सा रहता है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे, और ये आई और जे के दोनों के बीच में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के होता है। हम लोग जानते हैं आई का यूनिट मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 यूनिट वेक्टर के, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ठीक है। आई क्रॉस जे इक्वल टू यूनिट वेक्टर के। लेकिन नोट, हमने आपको यह भी बताया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होता है। तो अगर आई क्रॉस जे इक्वल टू के है तो हमारा जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस के, ठीक है। आप यहाँ भी एक मैं आपको सपोज एक यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज कीजिए यहाँ ले लेते हैं आई जे, यहाँ ले लेते हैं के। आप देखिए यहाँ से कि आई क्रॉस जे इक्वल टू यूनिट वेक्टर एन और जे क्रॉस के इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई, के क्रॉस आई इक्वल टू यूनिट वेक्टर जे। याद कर लें, इसको समझने में सुविधा भी होगा इस फिगर को, ठीक है। आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे, ठीक है ना, एक हाथ से डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक हाथ ऐसे आई क्रॉस जे, तो हमारा रिजल्ट मिलेगा के। सेकंड में लिखा हमने जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के जाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा आई, और थर्ड में के क्रॉस आई, रिजल्ट मिलेगा हमारा जे। जबकि इसी का जब हम सेकंड उल्टा जाएंगे, जैसे कि यहाँ आई क्रॉस जे है, जे क्रॉस आई होगा तो क्या होगा, माइनस के। यहाँ जे क्रॉस के है, लिखते हैं के क्रॉस आई, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा आई, ठीक है। और ये के क्रॉस आई है, के क्रॉस जे, ठीक है। और यहाँ है आई क्रॉस के लिखेंगे, तब रिजल्ट मिलेगा नेगेटिव और माइनस जे। यहाँ ध्यान देंगे हम, जबकि डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता था। डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखे या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखे, दोनों सेम होता था। जबकि यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ए। हमारे पिछले वीडियो आपको आप जरूर देखें, वहां पर हमने आपको डॉट प्रोडक्ट समझाया है। डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद ही क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करें। एक और बात समझेंगे कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू क्या होगा। तो आई का आई के साथ करेंगे तो एंगल हमारा बनेगा 0 डिग्री। देखिए बताया है आपको हमने वेक्टर 0। उसी तरह से वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू भी वेक्टर 0, के क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू वेक्टर 0, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा एंगल बन रहा है 0, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दें, वेक्टर आई क्रॉस जे इक्वल टू वेक्टर के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू वेक्टर आई, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर
के क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे। ठीक है, इसी का जब अपोजिट लेंगे आप, बहुत समझने वाली बात है, आई क्रॉस जे उल्टा लेते हैं, जे क्रॉस वेक्टर आई, तब क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर के, यहाँ जे क्रॉस के लिए है, अब ये वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे लेंगे तो हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर आई मिलेगा। यहाँ पर के क्रॉस आई लिखे हैं, अब आई क्रॉस के लेंगे तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर जे मिलेगा। आप इस सर्कल को हमेशा ख्याल रखेंगे। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आई जे के, जब सही डायरेक्शन में जाएगा तो आई क्रॉस जे, इधर से जा रहे हैं आई क्रॉस जे, तब हमारा ये रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और इसी जब उल्टा जाएंगे, जे क्रॉस है, देखिए उल्टा जा रहे हैं ना, जे से जब आई जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा, इसको याद रखेंगे। जे से आई जाएंगे तो नेगेटिव ऑफ द के, जबकि आई से जे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।